हेलो गाइस। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। पिछले वाले वीडियो में देखिएगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है, मैंने ये पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का। पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल एंड इज पावर्स एंड कनेक्टेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये मतलब एक्सप्रेशन ये बोल रहा है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होता है। एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जब वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट के साथ मिल के जो एक ये बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अब जैसे कि हम एग्जाम्पल जो लिए हैं s+2 m³ 2m² माइनस m s² + 3x+1, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसको हम लोग बेसिक से सीखते हैं, मतलब बेसिक से एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या होता है। पहला टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या कहता है? अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल uses only one a symbol to represent a unknown quantity। मतलब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक टाइप का समझ लीजिए लेटर होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, यही सब लेटर क्या कहलाता है? वेरिएबल। बट अब इस सब इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हम लोग क्या लिखते हैं? h² + 2x + 3 लिखते हैं ना। तो ये देखिए जो ये x है इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो क्या नाम कहते हैं लोग? वेरिएबल। अब हम एक टॉपिक और समझते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या कहलाता है? इसको समझने के लिए बस एक नॉर्मल कोई इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 3। ठीक, 2x + 3 लिखा गया। जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। इट मीन्स जो 2 है वेरिएबल के साथ वो क्या है? कोफिशिएंट है अपना। इसीलिए इसका हम डिफिनेशन क्या लिखे हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें, नंबर दैट मल्टीप्लाई द वेरिएबल टर्म्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक, अब उसमें आते हैं पावर। पावर क्या होता है? एक टाइप का एक्सपोनेंट ऑफ पावर सुने होंगे। तो ऐसे जब हम लिखते हैं s² लिखते हैं तो यही क्या कहलाता है? पावर। अब जानते हैं द वेरिएबल इज रेज्ड टू अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। द वेरिएबल इज रेज्ड टू अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए फिर से बताते हैं पावर क्या होता है। अब बताते हैं पावर क्या आता है। द वेरिएबल इज रेज्ड टू अ नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर 0, 1, 2। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ टर्म। मतलब डिग्री ऑफ टर्म कहने का मतलब क्या हो रहा है? अगर s का स्क्वायर लिख रहे हैं या s का क्यूब कह रहे हैं या s का पावर 4 लिख रहे हैं, जो ऊपर जो पावर है इसी को क्या कह रहा है? ये डिग्री कह रहा है। ठीक है, अभी आगे टर्म में हम समझेंगे डिग्री क्या होता है। मगर पावर क्या होता है? जब किसी की टर्म के ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा रहता है, एक्सपोनेंट मतलब ये जो 4 लगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किसी के ऊपर जो पावर होता है इसी को कहते हैं पावर। अब आते हैं टर्म। ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय द एडिशन सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड टर्म। जैसे कि अभी कोई टर्म लिख दिया s-2, s+3, s+4 और s+5 लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? जो x है ये 2 है, x है ये 3, ठीक है, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, ये तो इसमें साफ साफ लिखा है ईच पार्ट, मतलब ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड टर्म। ठीक, अब ऐसे आते हैं डिग्री। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, क्या लिखा है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट अपीयर्स इन अ पॉलिनोमियल। मतलब अब इसमें हम एक इक्वेशन लिखते हैं s³ + 4x + 5। अब तुमसे कोई पूछे, अगर इसमें कोई पूछे डिग्री क्या होगा तो इसमें हम लोग 3 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस जब भी डिग्री निकालने की बात आती है तो इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग लेते हैं, हाईएस्ट पावर को लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। एक और एग्जाम्पल में अगर देख लें s³ + s⁴ +
प्लस 3x। लिख दिए। अब इसमें ये 3 है, ये 5 है, ये 1। इसका पावर क्या है? 3 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 1। अगर इसका कोई डिग्री पूछे तो क्या होगा? 5 का, क्योंकि 5 क्या है इसमें? हाईएस्ट है। ठीक, ये है, ये था आज का, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था पोलिनोमियल का ऑन वन वेरिएबल। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।